नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे मस्जिद SOPs की वायलेशन पर और उसके सोल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले इस बात को हम दोबारा से याद दहानी कर लेते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 की तबाही फैली हुई है। कई सारी जगहों पे लॉकडाउन्स हैं और 24 घंटे में कोई तकरीबन 40 से ज़्यादा मौत यहाँ पाकिस्तान में हुई हैं। गालिबन ये 24 घंटे में सबसे ज़्यादा डेथ्स हैं जब से ये बीमारी यहाँ शुरू हुई है। दुनिया के तमाम लीडर्स ये कह रहे हैं कि अब हमें इस बीमारी के साथ रहना सीखना पड़ेगा। इस वक्त ये इतनी जल्दी से ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस पर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि रिसेंट एक रिसर्च पाकिस्तान में कंडक्ट हुई और उसमें पता चला कि मसाजिद में जो हुकूमत के साथ तय की गई हुई SOPs हैं उसके ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। और मैं भी इसका यानी शाहिद हूँ कि वाकई जिस तरह की SOPs हैं उसके ऊपर उस तरह से उतना अमल दरामद नहीं हो रहा। इसका नुकसान है, ये बहुत ख़तरे की बात है। ये वबा फैल रही है। अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, तो ये ख़तरा बढ़ सकता है। हमने कोशिश ये की है कि जो गवर्नमेंट की बनाई हुई SOPs हैं वो तो बेस्ट लेवल है। हमने कोशिश ये की है कि कोई मिनिमम लेवल भी एक शेयर कर सकें ताकि जो लोग अपनी हिफाजत करना चाहते हैं वो एक मिनिमम लेवल के ऊपर हिफाजत अपनी लाजमी करें। याद रहे कि कोविड-19 ये एक छूत की बीमारी है। 1 से लेकर 14 दिन तक इसके असरात किसी बीमार के ऊपर ज़ाहिर होने में लगते हैं। यानी कि खुदा ना खास्ता किसी को अगर ये बीमारी हो गई है तो हो सकता है पहले दिन उसके असरात ज़ाहिर हो जाएं और हो सकता है 14 दिन बाद ज़ाहिर हो, और इस पूरे ड्यूरेशन में वो इस बीमारी को फैलाने का ज़रिया बन सकता है। यानी इस चीज़ को अब हम माइंड में रखते हुए एहतियाती तदाबीर बनाएंगे। अच्छा जी, पहली चीज़ जो है वो ये है कि मस्जिद आते हुए लाजमी मास्क पहन कर आएँ और मास्क सही से पहन कर आएँ। ये मास्क क्यों पहन कर आएँ? मास्क इसलिए पहन कर आएँ कि खुदा ना खास्ता अगर वही बात 14 दिन तक कोई बीमार है, उस पर असरात ज़ाहिर नहीं हो रहे, अगर खुदा ना खास्ता वो वैसे ही खांसता है, वैसे ही छींकता है, तो वो इस वायरस को हवा में फैलाने का ज़रिया बन सकता है, दरवाज़ों पे और इधर लगाने का ज़रिया बन सकता है। तो अगर मास्क पहना हुआ होगा तो चांसेस यही हैं कि वो सारे के सारे वायरसेस जो हैं वो उसके मास्क पे ही रुकेंगे और मस्जिद में नहीं उस तरह से दाखिल हो सकेंगे। इसके अलावा जो लोग दूसरे हैं वो भी मास्क अगर पहने हुए हैं तो उनका भी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन जो है इस वायरस पार्टिकल की वो कम हो सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर अपनी जायनमाज़ साथ लाजमी लेकर आएँ। अपनी जायनमाज़, सफ़री जायनमाज़, ये कपड़े की जायनमाज़ जो है ये साथ लाजमी लेकर के आएँ, इस पर नमाज़ पढ़ें। क्यों? क्योंकि देखें SOP के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने दी है उस पर कारपेट्स हट गई मसाजिद से, मगर उसके साथ ये भी शामिल था कि अब उस फ्लोर को बार बार डिसइंफेक्ट किया जाएगा और ब्लीच से या बाकी डिसइंफेक्टेंट से। अब हो ये रहा है कि वो कारपेट तो हट गई और मगर वो उस तरह से रेगुलरली डिसइंफेक्ट नहीं किए जा रहे। फ़र्श के ऊपर वायरस की लाइफ ज़्यादा है निस्बतन कपड़े के ऊपर या कारपेट के ऊपर। अब चूँकि वो डिसइंफेक्ट ही नहीं किए जा रहे तो ये तो ख़तरा ज़्यादा हो गया। अब जो लोग आ रहे हैं वो डायरेक्ट उसी के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे हैं और वहाँ वायरस की लाइफ ज़्यादा है। लिहाजा अगर हम अपने साथ अपनी जान-नमाज़ ले आएँ तो हम ये इस मसले से ही जो है बिल्कुल इस मसले को अवॉइड कर सकते हैं। अब ये जान-नमाज़ है, ये कपड़े की जान-नमाज़ है, सफ़री जान-नमाज़ कहलाती है। यहाँ इस्लामाबाद में 100 रुपये की है, तो गालिबन ये दूसरे शहरों में इंशाल्लाह इससे थोड़े कम कीमत में ही मिलेगी। इस जान-नमाज़ को लपेटने का तरीका भी सीख लें। देखें, अमूमन देखा ये गया कि जो लोग जान-नमाज़ साथ लेकर आ भी रहे हैं वो इसको सेंटर से हॉरिजॉन्टली सेंटर से ऐसे पहले फ़ोल्ड करते हैं। ये ऐसे पहले फ़ोल्ड नहीं करना क्योंकि इससे पाँव और सर मिल जाता है। अमूमन आप चल के मस्जिद में आ रहे होते हैं, तो जब चल के आते हैं तो अगर कहीं पे कोई इस तरह के वायरस पार्टिकल्स हैं तो वो पाँव पे लग जाते हैं। फिर आप जब जान-नमाज़ बिछाएंगे उसके ऊपर खड़े होंगे, नमाज़ पूरी पढ़ लेंगे, तो हो सकता है पाँव वाली जगह के ऊपर ट्रांसमिट हो जाए कुछ पार्टिकल्स। फिर जब आप उसको बीच से ऐसे मोड़ेंगे तो वो सर की तरफ आ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप सर वाले हिस्से को पहले वर्टिकली सर से जोड़ेंगे और फिर पाँव वाले हिस्से को पाँव से जोड़ के फिर बीच से हाफ़ कर लेंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अपनी जान-नमाज़ लाजमी साथ लेके आनी है। एक बात ये समझें कि जब भी कोई बंदा खांसता है, छींकता है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली जाके फ़र्श पे ही बैठते हैं, फ़र्श पे ही होते हैं। इसीलिए उन्होंने कारपेट्स भी हटवाए, इसीलिए वहाँ डिसइंफेक्ट करने को भी कहा गया। तो लिहाजा अगर हम ये एहतमाम नहीं करते तो हम बहुत रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है? एक दूसरे से मुनासिब फ़ासला रखें। देखें, जो गवर्नमेंट ने बताया तकरीबन 6 फीट का फ़ासला है। अगर वो नहीं रख रहे हैं तो कम से कम इतना ज़रूर रखें कि एक दूसरे को हाथ ना लगे।
यानी एक हाथ तक का फासला कम से कम 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ रखें। इसी तरह से यूँ में भी फासला है, जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना अच्छा है। उलमा हज़रात ने इजाज़त भी दी हुई है। फिर तो कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं समझ में आती कि बिल्कुल साथ जुड़ के नमाज के लिए साथ जुड़ के खड़े हों। चौथे नंबर के ऊपर घर से वज़ू बनाकर आएँ और नमाज से फ़ारिग होकर घर पहुँचकर वापस से वज़ू बनाएँ। घर से वज़ू इसलिए बनाकर आएँ ताकि मस्जिद में कम से कम टाइम इस वक्त लगे। आपके सामने पब्लिक गैदरिंग को सोशल डिस्टेंसिंग जितनी की जाए उतना अच्छा है। और फिर वापस जाके इसलिए फ़ौरन वज़ू बनाएं कि अगर यहाँ जब अंदर आएँ तो खुदा ना खास्ता अगर किसी दरवाज़े पे हाथ लगाए, किसी दीवार पे हाथ लगाए, खुदा ना खास्ता वहाँ कोई ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो मेरे हाथ पे या किसी के हाथ पे आ गए, तो वो जाते ही जैसे ही घर पे हाथ धोएगा या मुँह धोएगा तो इंशाअल्लाह वो सारे पार्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। जी, इसके बाद 5वें नंबर पे हाथ मिलाने और एक दूसरे से बिल्कुल भी किसी सूरत गले ना लगें। इस चीज़ को प्लीज़ ईज़ी ना लें। देखें पाकिस्तान में अभी तक कंट्रोल रहा है, ये वबा कंट्रोल रही है, मगर रीसेंट स्टडीज़ और रिसर्च यही कह रही है कि ये पीक जो है वो मई एंड और जून के महीने में हो सकता है। लिहाजा बेपनाह इस वक्त एहतियात करें। किसी भी सूरत अपने हाथों को अपनी आँख, नाक और मुंह से ना लगाएं। मस्जिद में ये काम हरगिज़ भी ना करें। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, मस्जिद में ये काम हरगिज़ भी ना करें। मस्जिद में आएँ तो ये बिल्कुल मोहतात होकर के आएँ कि जी अभी मस्जिद का टाइम है और जितनी जल्दी हो सके वापस जाएँ नमाज़ अपनी बाजमात पढ़ के। मस्जिद की खिड़कियाँ खुली रखें और हवा के गुज़रने का सही बंदोबस्त करें। ये बहुत ज़रूरी है। देखें सबसे ज़्यादा बीमारियाँ अमूमन हॉस्पिटल्स वगैरह में इसलिए होती हैं, वहाँ ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा बीमार आ रहे होते हैं, तो वहाँ खांसी, छींक और ये इस तरह के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ उनको डिसइंफेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम है उस जगह को। मसाजिद के अंदर भी लोग किसी वक्त ज़्यादा हो जाते हैं, तो अब वो कोई छींक रहा है या खांस है तो उससे वायरसेस हवा में आ जाते हैं। अब अगर हमने वहाँ एक अच्छी वेंटिलेशन का सिस्टम किया हुआ है तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो वैसे ही वायरसेस भी बाहर आउट होते हैं और दूसरा हवा, फ्रेश हवा का आना इस वायरस की लाइफ को कम करता जाता है। ह्यूमिडिटी भी इस वायरस की लाइफ को कम करती रहती है। तो यानी इवन अगर वो गिरे हुए भी होंगे फ़र्श के ऊपर तो थोड़ी सी देर हवा अगर गुजरती रहेगी तो वो उस तरह से उतना नुकसानदेह बाकी नहीं रहेंगे। ये लाजमी ख्याल रखें। और 8वीं और आखिरी बात यह है कि जी हिफाजती दुआओं का खूब एहतमाम करें। ये हमारे ब्लॉग में मौजूद है। दोबारा से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। पहली चीज़ ये कि मस्जिद आते हुए मास्क पहने और सही से मास्क पहने, पूरा पहने। नंबर 2 अपनी जाए नमाज साथ लाएँ। नंबर 3 एक दूसरे से मुनासिब फ़ासला रखें। नंबर 4 घर से वज़ू बना कर आएँ और वापस जाके दोबारा घर पे वज़ू बनाएँ। नंबर 5 हाथ मिलाने और एक दूसरे को गले लगने से बचें। नंबर 6 किसी भी सूरत में अपने हाथों को नाक, आँख और मुँह पे मस्जिद के अंदर और रास्ते में ना लगाएं। 7वीं चीज़ मस्जिद की खिड़कियाँ खुली रखें और हवा के गुज़रने का सही बंदोबस्त करें। 8वीं चीज़ हिफाजती दुआओं का खूब एहतमाम करें। देखें अब एक बात को समझें, अगर इन तदाबीर के ऊपर हमने अमल दरामद नहीं किया तो हमें देखा देखी जो बीमार होगा वो भी क्या करेगा कि हो सकता है वो भी इन पर अमल ना करे और वो बेचारा फिर ज़रिया बन जाएगा इस वबा को फैलाने का। अक्लमंदी इसमें है इस वक्त कि हम सब के सब मिल कर के इन तदाबीर के ऊपर अमल करें, सब के सब मिल कर के। अहले मोहल्ला से गुजारिश ही है, जहाँ जहाँ मोहल्ले वाले लोग हैं वो कुछ पैसे जमा करें और जमा करके मसाजिद के अंदर मास्क और इस जा नमाज का बंदोबस्त करें और रखें, लोगों को दें। जो पक्के नमाजी जो हैं वो गिनती के कुछ हज़रात होते हैं, 1 या 2 ले जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है बार बार नहीं लेके जाएंगे। इसकी कॉस्ट कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये की जा नमाज और 20 रुपये का मास्क। तो ये सदका जारिया समझ करके वहाँ पे दिया जा सकता है, ये एक हदिया समझ के दिया जा सकता है, इसका सवाब इंशाल्लाह मिलेगा। ये तमाम एहतियाती तदाबीरें और दुआएँ हमने अपने ब्लॉग पर islamicleaders.org के ऊपर डाल दी हैं। हमने इस एहतियाती तदाबीर और दुआओं के कार्ड्स और स्टैंडीज़ बनवा के अपने आसपास की मसाजिद में रखवाएं। आपसे भी गुजारिश ये है कि अगर हो सके तो इसको डाउनलोड करें और अपने आसपास की मसाजिद में ये लगाएं, लोगों को बताएं इसके बारे में। इसके बाद मैं ख़ास तौर पे इमाम हज़रात से, मसाजिद की कमेटी से और नमाजियों से गुजारिश करूँगा कि इन तदाबीरों को समझें, इनके ऊपर अमल करें और अमल करने के बाद अगर कोई बंदा आप लोगों के बीच में ऐसा है जो इनके ऊपर अमल नहीं कर रहा, उसको ये बात समझाएं कि प्लीज़ आप इसका ख्याल रखें। आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कल बीमार जो बंदा होगा वो भी गलती से ख्याल नहीं रखेगा, ये बात समझाएं। इसके अलावा इमाम हज़रात से ख़ास तौर पे इस वक्त ये गुजारिश है कि जब वो नमाज़ पढ़ा लेते हैं, सलाम फेरते हैं और दुआओं के लिए पीछे मुड़ते हैं
तो उस वक्त वो एक नज़र दौड़ाएँ और देखें कि क्या कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एहतियाती तदाबीरें पूरी नहीं की हुई। तो आप उस वक्त ख़ास तौर पे एक बार रिमाइंड कराएं लोगों को कि जी एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखें, हमारी ज़िम्मेदारी है एक दूसरे को बचाना, और हम बच सकते हैं इससे इंशाल्लाह। आखिर में यही बात कहूँगा कि जी गवर्नमेंट के जो SOPs हैं वो बहुत बेहतरीन बने हुए SOPs हैं, अगर वो फॉलो हो जाएँ तो क्या ही बात है, बट अगर फॉलो नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से तो काइंडली ये मिनिमम लेवल के ऊपर ज़रूर स्टे करें। इन तदाबीरों को, दुआओं को अपने तमाम जानने वालों से शेयर करें ताकि इस बात को आगे तक पहुंचाया जा सके, इस चीज़ की सीरियसनेस को देखा जा सके, और हम ये मेक श्योर करें कि हमारी मसाजिद किसी वजह से, हमारी गलतियों की वजह से बंद ना हो जाएं और या उनमें नमाजी और कम ना हो जाएं। मेरी कोई बात इस पूरी बीच में गलत लगी हो या गलत बात हो गई हो तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे ब्लॉग पे, हमारी ईमेल एड्रेस पे हमें बताएं ताकि हम इंशाल्लाह इसको ठीक कर सकें। आएँ हम सब मिल कर के इस ख़तरनाक वबा से अपनी मसाजिद को, अपने घरों को, अपने मोहल्लों को और इस मुल्क को बचाएं और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बस एक छोटी सी दुआ करेंगे। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। या अल्लाह हमारी तमाम मसाजिदों को आबाद कीजिए। या अल्लाह इस वबा को समझने की, इससे बचने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। या अल्लाह मिलजुल कर हमें आपस में एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।